ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। पूजा कैसी होनी चाहिए, पूजा किस प्रकार से होनी चाहिए और पूजा कितने प्रकार की होती है और हमें पूजा किस भाव से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए जिससे कि हमारी पूजा जो है, हमारी आराधना जो है, उससे ईश्वर अति शीघ्रता के साथ प्रसन्न हो सके। तो पूजा जो होती है, ईश्वर की आराधना जो होती है, वह दो प्रकार से होती है। एक सकाम पूजा, एक दूसरी है निष्काम पूजा। सकाम पूजा के अंदर आपकी कोई इच्छा है, जैसे आजकल जो ज़्यादा चलन में जो पूजा पाठ करे जाते हैं वह सकाम पूजा में करे जाते हैं और इसका ही चलन बहुत ज़्यादा हो गया है और सकाम पूजा को करने से आपको बहुत जल्दी लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आप सकाम पूजा जब कर रहे होते हैं तो आप ईश्वर को किसी अपने कार्य को करवाने के लिए, अपनी कोई मन्नत है उसे मांगने के लिए, ईश्वर से अपनी कोई प्रार्थना है, जैसे कि धन की आपको आवश्यकता है तो आप धन के प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं, आपको अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है तो आप अच्छे ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं, आपको अन्य किसी वैभव की आवश्यकता है तो उसके लिए आप पूजा कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है सकाम पूजा। और सकाम पूजा में कहीं ना कहीं आपका लोभ, आपका लालच, आपका कोई ना कोई कार्य जुड़ा होता है। तो इस सकाम पूजा को करने से आप ईश्वर को जब भी याद कर रहे हैं जब आपको ईश्वर की आवश्यकता हो रही है, तो आप अपने उद्देश्य के लिए ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। और जो दूसरी प्रकार की जो पूजा होती है इसे निष्काम पूजा होती है। यह निष्काम पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो भी ईश्वर की आराधना करता है, ईश्वर की उपासना करता है, भगवान की पूजा करता है, तो उसके मन में एक भाव होता है कि वह ईश्वर से अपनी पूजा के लिए, अपनी आराधना के बदले, अपने जप के बदले, अपनी तपस्या के बदले वह ईश्वर से कुछ नहीं चाहता, ईश्वर से कुछ नहीं मांगता। उसका एक मन में यह भाव होता है कि ईश्वर ने मुझे इस संसार के अंदर जन्म दिया है, ईश्वर ने इस संसार में मुझे यह जीवन दिया है, तो इस जीवन में मेरा भी अपना धर्म है कि मैं ईश्वर की आराधना करूं और ईश्वर की पूजा करूं और ईश्वर को सदैव ही याद करूं। और आप कि यह निष्काम पूजा जो होती है, आप अगर ये पूजा निष्काम जो कर रहे हैं, इस निष्काम पूजा से आपको जो सकाम पूजा के बदले बहुत जल्दी ही आपको जो मन में इच्छाएं होती हैं वह बिना मांगे ही आपको स्वतः ही मिल जाती हैं, क्योंकि ईश्वर जो है एक पिता है। पिता को सदैव ही पता होता है कि मेरी संतान के पास किस चीज़ की आवश्यकता है, मेरे संतान के मन में क्या है, मेरी संतान को कौन सा कष्ट है। और जब कोई भी प्राणी ईश्वर की कष्ट में होते हुए भी अगर बिना मांगे निष्काम किसी भी काम की इच्छा के बिना वह उसकी आराधना करता है, तो ईश्वर इससे अति शीघ्र प्रसन्न होता है। तो और बहुत जल्दी ही उसकी जो भी दुख होते हैं, जो भी कष्ट होते हैं, और वह बहुत जल्दी ही पूर्ण रूप से कष्ट समाप्त हो करके वह सुख की ओर अब स्वयं ही चला जाता है। जबकि सकाम पूजा में आज तो सकाम पूजा इस प्रकार की हो गई है कि व्यक्ति 20 रुपये अगर मंदिर में चढ़ाएगा तो वह पूरी दुनिया मांग लेगा और वह 20 रुपये भगवान को देगा तो काम होने के बाद। तो यह पूजा कहाँ है, यह तो व्यापार है। अरे हम ईश्वर से व्यापार करने चले हैं, ईश्वर से हम कैसे व्यापार कर लेंगे, ईश्वर के तो हम
प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर की हम आराधना कर सकते हैं। तो जो सकाम पूजा होती है यह एक व्यापार का रूप होती है, इसलिए यह ज़्यादा फलित नहीं होती है। ऐसा नहीं कि इसमें फल नहीं मिलता है, फल मिलता है, समय लगता है और अति शीघ्रता के साथ फल नहीं मिलता। जबकि निष्काम पूजा में आपको बहुत तेज़ी के साथ फल मिलता है और आपके कार्य स्वतः ही पूर्ण होने लगते हैं। वह बिना मांगे देता है, क्योंकि ईश्वर को से हमें कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ईश्वर स्वयं जानता है कि यह मेरी आराधना कर रहा है या मुझे याद कर रहा है, तो इसे किस चीज़ की आवश्यकता है। एक पिता अपने संतान को जब तक लालन पालन करता है और जब तक वह जीवित रहता है, वह अपने संतान की हर एक इच्छा पूर्ण करना चाहता है और पूर्ण करता है अपने योग्यता के अनुसार। तो इसी प्रकार जो ईश्वर है वह भी जगत का पिता है, तो उसको सबकी खबर है और सबकी सूचना है कि इसे कौन सी आवश्यकता है, तो वह बिना मांगे ही आपकी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर देता है। इसीलिए हमारे समाज के अंदर एक कहावत भी कही गई है कि मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मोती मिले। तो यह कहावत इसीलिए निष्काम पूजा के लिए कही गई है कि आप ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं, आप यह चाहते हैं कि ईश्वर मुझ पर बहुत जल्दी से प्रसन्न हो और मेरे कार्यों में ईश्वर का आशीर्वाद सदैव जल्दी से जल्दी हो, तो आप अपनी पूजा आराधना को निष्काम करना शुरू कर दीजिए, अपना धर्म मानकर करना शुरू कर दीजिए। आपके सारे मनोरथ अति शीघ्रता के साथ पूरे हो जाएंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे द्वारा यह जानकारी आपको कैसी लगी इस विषय पर कमेंट करना भी ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।